अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। अभी हम गोल्ड के चार्ट पर मौजूद हैं फ्रेंड्स। ये देखें XAI USD और हमने जाना है H1 के चार्ट पे। H1 के चार्ट पे फ्रेंड्स हम मौजूद हैं। कई दोस्त ये कह रहे हैं कि जो गोल्ड ने हमें ये जो मूव दिया है, गोल्ड जिस हिसाब से जिस रेंज में सेल आउट हुआ है, सेल में गिरा है, ये इसने फेक मूव दी है। इसमें हम ट्रेड किस तरह पकड़ें, कहीं पे समझ नहीं आ रही। कोई कह रहा RSI डाउन हुई पड़ी है, कोई कह रहा है यहाँ पर तो मजबूत सपोर्ट थी, यहाँ से गिरना नहीं चाहिए था, यहाँ से उठना चाहिए था। देखें, आपको मार्केट सही तरह रीड करना नहीं आ रही, आपको मार्केट का स्ट्रक्चर सही तरह समझ नहीं आ रहा, आप मार्केट को सही तरह पढ़ नहीं पा रहे, या आप अभी कमज़ोर ट्रेडर हैं। मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। देखें, ये हमारी परसों मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई थी, ये वाली, और इस एरिया में मार्केट ने क्लोजिंग दी, तो ये एक सपोर्ट एरिया था और हमारी एंट्री यहाँ पर थी इस जगह पे। यहाँ पे हमारी तकरीबन एंट्री थी और मैंने लेवल लगा के आपको बताया था कि बड़ी मुश्किल है मार्केट अगर हमें अगले दिन 6 या 7 पे मिले, 1906 या 7 पे मिले। लिहाजा आप लोगों ने 1905 पे निकल जाना है, या जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में आए आप लोगों ने यहाँ से निकल जाना है। ठीक है, हमने 1904 की मैंने अपनी टीपी सेट की, मेरी टीपी हिट हुई और मेरी ट्रेडें खुद ब खुद प्रॉफिट में क्लोज हो गई। तो उसके अलावा उसके बाद मार्केट ने देखें यहाँ से ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद चलना शुरू किया। ये एक इसका सपोर्ट एरिया था 1900 फ्रेंड्स, 1900 जो शुरू होता था 1993 और ख़त्म होता था 1899 पे, 1899 पे फ्रेंड्स ख़त्म होता था। ठीक है, तो इसने यहाँ पे एक H1 के चार्ट में डोजी टाइप या पिन बार टाइप कैंडल क्लोज की और अगली ही कैंडल में उसने उसको ब्रेकआउट कर दिया और 1885 पे आ गया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था। अब हुआ क्या, बड़ी सी कैंडल बनी और अगली ही कैंडल ने उस एरिया को भी क्लोज कर दिया। यहाँ पर एक कैंडल बनी, ये वाली कैंडल बनी, और ये देखें ये वाली कैंडल बनी, मार्केट थोड़ी ठहरी, फिर एक बड़ी कैंडल बनी और मार्केट अगेन डाउन। उसके बाद ये दो कैंडल्स बनी, सोचा कि मार्केट यहाँ से कहीं 85 या 86 तक हमें नज़र आएगी, 85 या 1900 तक हमें नज़र आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या था वो मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में जाके बताऊंगा, और बताऊंगा कि इन जो स्पोर्ट्स को इसने ब्रेक किया है वो किस तरह किया है, रीटेस्ट किस तरह किया है, अभी मार्केट कहां पर खड़ी हुई है और कल मार्केट किस तरह मूव कर सकती है। इस वीक में थोड़ा बिजी था, इसलिए मैंने ट्रेडें आप लोगों से कम शेयर की और हमारे सेटअप्स कम रहे। ट्रेड इस वीक में पिछले वीक की तरह कुछ अच्छी हम नहीं कर सके, तो हम इंशाल्लाह कल से एक्टिव हैं, कल से देखेंगे मार्केट क्या कर सकती है। अभी हम 15 मिनट के चार्ट पर फ्रेंड्स मौजूद हैं। ये वो एरिया है जिसका मैंने पहले बताया था कि इसने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, अगेन डाउन मार्केट हुई। ये एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे मार्केट आके रुकी, ऊपर गई और ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पर किसी की एंट्री थी तो उसे इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद निकल जाना चाहिए था, या जैसे ही मार्केट ने इस एरिया में दोबारा रीटेस्ट किया तो निकल जाना चाहिए था। जो बंदा इसको सही तरह समझ पा रहा था, देख पा रहा था, उसके लिए बिल्कुल इजी था। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, इस स्पोर्ट पे उसने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया। यहाँ से ये पहले सपोर्ट थी, ब्रेकआउट होने के बाद रेजिस्टेंस हो गई, इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अगेन डाउन मार्केट हो गई। यहाँ ये मैंने लेवल क्यों लगाया था ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये थी 15 मिनट की रेजिस्टेंस एरिया, छोटा सा सॉरी 15 मिनट का एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखें ये था एक 15 मिनट का रेजिस्टेंस एरिया। सुबह मार्केट ने मूव किया, साइडवेज मार्केट रही, न्यूज़ में मार्केट ने इस एरिया को टच किया, टच करने के बाद मार्केट नीचे आई। अगर मार्केट इसे ब्रेकआउट करती, ब्रेकआउट करने के बाद फिर रीटेस्ट करके
हमें कोई कंफर्मेशन नज़र आती तो हम यहाँ से इसकी बाय की एंट्री लेते, लेकिन इसने यहाँ से ही रिजेक्शन ली जो कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। तो इसने इस एरिया से क्यों रेजिस्टेंस ली मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मार्केट इस स्पॉट एरिया को 15 मिनट के टाइम के मुताबिक ब्रेक नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए आप समझ लें ऊपर गई, रीटेस्ट किया, प्रेशर जनरेट किया क्योंकि ट्रेंड सेल का था। यहाँ से सेलर्स इंटर हुए, इंटर होने के बाद अगेन डाउन मार्केट हो गई क्योंकि मार्केट सेल के ट्रेंड में थी। अभी मार्केट जिस पॉइंट पे खड़ी हुई है फ्रेंड्स, अगर ये इसी तरह अपने ट्रेंड को सेल में कंटिन्यू करती है तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि यहाँ से हमें प्राइस दोबारा 1980 के एरिए पर कहीं नज़र आए और हमें दोबारा मार्केट इस एरिए को भी ब्रेक आउट करती हुई नज़र आए, और या इस एरिए से मार्केट इस तरह ब्रेक आउट हो सकती है। मैं थोड़ा और वाजिया आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। ये हम अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। तो अगला एरिया कौन सा हो सकता है फ्रेंड्स, ये वीकली लेवल मैंने लगाया है, ये वीकली ट्रेंड लाइन का लेवल है यहाँ पर 1955 पर। तो अगला लेवल हमारा 1960 से 1955 का हो सकता है अगर मार्केट, सॉरी 1860 से 1855 का हो सकता है अगर मार्केट इस एरिया को आज ही ब्रेकआउट और रिटेस्ट करे, और यहाँ कहीं अगर ये क्लोजिंग दे देती है इस एरिया पे तो फिर हम इसे कल कंफर्म समझेंगे कि 1855 या 1860 को टच करेगी। इसकी पेशन गोई हम काफ़ी दिनों से कर रहे थे कि मार्केट 1860 को टच कर सकती है एक दफ़ा। हो सकता है कि मार्केट, अगर मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दी, विग ना छोड़े, मार्केट कहीं ऊपर ना निकले, बल्कि इस तरह यहाँ पर पूरी कैंडल क्लोज करे, पूरी कैंडल क्लोज करने के बाद इस तरह हम समझ जाएंगे कि अभी ये स्पॉट ब्रेक हो चुकी है और अब मार्केट तैयार है 1855 या 60 के एरिए तक आने के लिए। इसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, वीकली क्लोजिंग भी है। अगले वीक में पता चलेगा कि मार्केट क्या कर सकती है। कल का दिन है, बस इसके लिए जितना इसने दौड़ना है ये दौड़ सकता है। तो फ्रेंड्स ये गोल्ड के एनालिसिस थे, गुजरे हुए एनालिसिस। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हम अपने वीआईपी ग्रुप में आप लोगों को सिग्नल्स फराहम करते हैं, चार्ट्स फराहम करते हैं 95% एक्यूरेसी के साथ, जिससे हमारे ग्रुप के मेंबर अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा प्रॉफिट करते हैं। तो अगर आप लोग हमारे वीआईपी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप हमें अगर टिकटॉक पे देख रहे हैं तो बायो में मैसेज कमेंट कर सकते हैं, हम आपको नंबर सेंड कर देंगे। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए आप फिर भी हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको रिप्लाई करेंगे और हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और आप इंशाल्लाह प्रॉफिट करना शुरू कर देंगे। और अगर आप सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग करना तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए अल्लाह।